हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 मतलब कि थियोडोलाइट सर्वेइंग। तो थियोडोलाइट सर्वेइंग एक बहुत बड़ा यूनिट है जो कि हम लोग दो पार्ट में उसको डिवाइड किए। पहला वाला पार्ट जिसमें हम लोग थियोडोलाइट सर्वेइंग के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और जो आपको मिसलेनियस एक्टिविटीज जो आपके थियोडोलाइट से हो सकते हैं वो सारे पार्ट्स हम लोग उसमें डिस्कस किए थे। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी यूनिट का सेकेंड वाला पार्ट जो होगा आपको थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग एक यूनिट होता है। जब बीटेक में आप जाएंगे तो वो आपको एक ट्रैवर्स सर्वेइंग करके एक आपको यूनिट होगा, जिसमें यूजिंग थियोडोलाइट हम लोग जब करेंगे तो वो आपका एक अलग यूनिट होता है। बट अभी आपके सिलेबस में दोनों जो है वो कंबाइंड करके एक यूनिट बनाया हुआ है थियोडोलाइट सर्वे का। तो जो पहला वाला पार्ट था वो थियोरेटिकल पार्ट था, जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड था कि कैसे इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा और इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये जो पार्ट हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, ये आपका एक एप्लीकेशन है उसी चीज़ों का जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं। जो आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने का स्टेप समझे कि आपको लोअर क्लैंप कब लूज करना है, अपर क्लैंप कब लूज करना है, वो सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो हम लोग कोई ट्रैवर्स करेंगे, कोई सर्वे करेंगे, वो आपको कहलाएगा थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग के बारे में आप जान रहे हैं, आप एक ट्रैवर्सिंग करते थे कंपास सर्वे में जिसमें आप कंपास की हेल्प से ट्रैवर्स करते थे। एक आप पर रखे हैं प्लेन टेबल में कि प्लेन टेबल में आप एक ट्रैवर्सिंग मेथड करते थे जिसमें आप प्लेन टेबल का हेल्प लेते थे और अपने पूरे प्लॉट को आप ट्रैवर्स करते थे। मतलब आप उसको एक पूरा एरिया जो है वो उसका आप फाइंड आउट करते थे, आउटर उसका पोर्शंस। और एक तीसरा मेथड ट्रैवर्स का आप डिस्कस करेंगे थियोडोलाइट की हेल्प से। अब ट्रैवर्स दो टाइप का होता है, ओपन ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स। हम लोग शायद एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं पहले, मगर फिर भी बता देते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट से अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप रेलवे लाइन सेटअप कर रहे हैं तो रेलवे लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर जा रहा है, तो अगर यहाँ से एक पॉइंट आप पहले यहाँ आते हैं बी, फिर एक पॉइंट यहाँ आते हैं आप सी, और ये जो लाइन आपको इस तरह से कनेक्ट कर रहा है ए से बी, बी से सी और ये सी से पॉइंट जाता है डी। तो जब ये स्टार्ट पॉइंट है ए, तो जब ये स्टार्ट और ये एंड किसी भी ट्रैवर्स में जब अलग अलग रहेगा, ट्रैवर्स क्या होता है, कनेक्टेड लाइन जो आपका होता है वो आपका ट्रैवर्स कहलाता है। तो यहाँ आप पॉइंट ए से पॉइंट डी जो है ये आपका कनेक्टेड है। क्यों? ए बी, बी सी और सी डी से आपका कनेक्टेड है, तो ये आपका एक ट्रैवर्स हुआ। बट क्योंकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है ये कॉमन नहीं है, ये एक ही जगह पे आकर के एंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये कहलाता है आपका ओपन ट्रैवर्स। ठीक है। और क्लोज ट्रैवर्स किसको कहते हैं? जब आप किसी पॉइंट ए से शुरू किए, आप किसी दूसरे पॉइंट बी को देखें, फिर आप एक पॉइंट सी को देखें, फिर आप इस पॉइंट डी को देखें, और ये डी पॉइंट से वापस जब आप ए पॉइंट का आप मेजरमेंट लेते हैं या एंगल लेते हैं, तो वो आपको जब एक ही पॉइंट पे आकर के वापस एंड हो जाता है सर्वे, इसके बाद से वापस ये लूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको लूप बोलते हैं, जो स्टार्ट से लेकर के वापस एंड पे आकर के सेम पॉइंट पे ही एंड हो जाता है, तो ये कहलाता है लूप। ठीक है। तो ये जब ऐसा होता है कि स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट है, उस केस को हम लोग कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। ये आपका हो जाएगा क्लोज ट्रैवर्स। तो हम लोग दोनों ही टाइप के ट्रैवर्स के बारे में पढ़ेंगे, दोनों ही के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन ट्रैवर्स करते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, और क्लोज ट्रैवर्स करते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं। इसी क्लोज ट्रैवर्स को आप प्लेन टेबल से एक पढ़ चुके हैं अभी, एक यहाँ पे आप प्लेन टेबल सेट किए, फिर आप एक यहाँ प्लेन टेबल सेट किए, फिर एक यहाँ प्लेन टेबल सेट किए, एक यहाँ प्लेन टेबल सेट किए। चारों पॉइंट पे नहीं, मतलब 3 पॉइंट पे भी आप सेट किए, तो आपका ये ट्रैवर्स जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। क्योंकि ए से आप इस पॉइंट को भी देख लिए, सी से भी आप इस पॉइंट को देख लिए, तो ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया। 3 स्टेशन सेट करने से आपका ट्रैवर्स सर्विंग हो गया। लेकिन प्लेन टेबल जब करते थे तो उसमें पर्पस क्या होता था कि अंदर के जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं और जो बाउंड्री लाइंस है, इंपॉर्टेंट जो जंक्शंस है, वो सारा आप प्लेन टेबल में शो कर पाते हैं। कोई एंगल वगैरह उसमें आप शो नहीं कर पाते हैं, कोई डेटा और एक्स्ट्रा शो नहीं कर पाते, मैथमेटिकल डेटा, आप सिर्फ ग्राफिकल डेटा प्लेन टेबल में शो कर पाते हैं। अब कंपास सर्वेइंग में जब आप करते थे ट्रैवर्सिंग, उसमें आप क्या करते थे कि इसी पॉइंट पे आप पहले अपना एक मैग्नेटिक नॉर्थ फाइंड आउट किए, उसके बाद आप इस वाले लाइन का फोर बेयरिंग ले लेते थे, इस वाले लाइन का, और सॉरी इस वाले लाइन का आप अपना बैक बेयरिंग ले लेते थे सेम पॉइंट पे सेटअप करके, और इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते थे, फिर इसका आप बैक बेयरिंग निकालते थे। अब ये फोर बेयरिंग और ये बैक बेयरिंग, ये दोनों आपको मिल गया, दोनों का डिफरेंस जो है बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री अगर नहीं आया तो आप समझ जाते थे कि यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है, क्योंकि कंपास सर्विंग में आपको यही एक मेन कॉन्सेप्ट था आपका। ये नहीं हो रहा है, अगर किसी भी लाइन का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री नहीं है तो आप मानते थे कि लोकल अट्रैक्शन आ रहा है, फिर आप उसको करेक्ट करते थे। लेकिन इसमें भी आप क्या करते थे कि हर स्टेशन पे जब आप सेटअप कर रहे हैं तो आप सिर्फ फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग निकाल रहे हैं, और उससे आपको डिफरेंस से पता चल जा रहा है कि ये करेक्ट हो रहा है नहीं, मतलब ये लाइन जो है ये 180 डिग्री दोनों का एंगल अगर हो जा रहा है तो आपको ये लाइन स्ट्रेट है, और इस तरह से आपका ट्रैवर्स कंप्लीट हो जाता था।
बट फिर भी इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था कि अगर आपको सारे पॉइंट्स का अगर इंक्लूडेड एंगल मांग लिया जाए या फिर सारे पॉइंट्स का आपको किसी एक पॉइंट का मान लिया जाए कि कोई एक स्टेशन आपको कहीं पे सेटअप करना है, अब आपको वहां पे इसका नॉट पता चल गया है, तो अब आपको हर बार हर सब में नॉट निकालना पड़ रहा है, तो बार बार आप नॉट निकाल रहे हैं और उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है, तो एक तो लॉन्ग प्रोसेस भी हो गया और इनएक्यूरेट भी हो गया, इनसफिशिएंट डेटा हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थियोडोलाइट सर्वेइंग जो है ये सबका एक कॉमन सोल्यूशन होता है। आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग करने के लिए भी आप चाहें तो आप इस सारे पॉइंट्स को आप थियोडोलाइट से सेट कर सकते हैं और अंदर में किसी भी एक पॉइंट पे प्लेन टेबल रख करके आप सारे डेटा बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके आउटर एजेस है ये जब आपके सिक्योर हो जाएंगे तो आपका, अगर आप प्लॉट की बात करें तो जब आप प्लॉट को थियोडोलाइट से ट्रेवर्स करके आप सेट करेंगे तो ये आपका एक्यूरेट डेटा होगा। तो ये एक्यूरेसी जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आप अंदर में अगर लेस एक्यूरेट मेथड भी अपनाएंगे तो भी वो सफिशियंट होगा, क्योंकि अंदर का प्रॉपर्टीज आपका ही है, उसमें थोड़ा अगर लेस एक्यूरेट भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये सारा एक इश्यूज होता है। तो इसलिए हम लोग थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग जो होता है ये सबसे कन्वीनियंट और सबसे बेस्ट माना जाता है। अब थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग करने के लिए हम लोग बेसिकली 3 मेथड का यूज करते हैं। एक मेथड यूज करते हैं हम लोग ओपन ट्रेवर्स के लिए और 2 मेथड हम लोग यूज करते हैं क्लोज ट्रेवर्स के लिए। तो जो 3 मेथड्स होते हैं आपको हम लोग यहाँ हेडिंग देते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेवर्सिंग। नोट्स आपको क्योंकि अवेलेबल रहेगा, नोट्स में आपको ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए हम लोग थ्योरी या बोर्ड पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपको मेथड समझाना पर्पज है, मेथड समझा देते हैं। नोट्स जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आपको उसमें वही चीज लिखा है जो हम भी आपको यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है। पहला एक मेथड है फास्ट नीडल मेथड, ये इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहला जो आपका मेथड है वो है आपका इंक्लूडेड एंगल मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड। दूसरा मेथड है आपका डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, और तीसरा है आपका फास्ट नीडल मेथड, या फिर आप उसको फास्ट एंगल मेथड भी लिख सकते हैं। फास्ट नीडल मेथड भी कई जगह पे डिस्कस किया जाता है, फास्ट एंगल मेथड। ब्रैकेट में कई बार इसको लिखते हैं मैग्नेटिक बियरिंग मेथड, मैग्नेटिक बियरिंग मेथड, ठीक है। अब ये 3 मेथड है जिसमें से आपका ये इंक्लूडेड एंगल मेथड है और फास्ट नीडल मेथड है, ये दोनों होता है आपका क्लोज ट्रेवर्स के लिए। क्लोज ट्रेवर्स जब हम लोग करते हैं तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करते हैं जैसा हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है। और ये जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड होता है ये आपको ओपन ट्रेवर्स के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्शन एंगल कैसे निकालते हैं ये हम लोग अभी थियोडोलाइट वाले में डिस्कस किए थे 1-2 वीडियो पहले कि डिफ्लेक्शन अगर आपको थियोडोलाइट से मेजर करना है तो आप किस तरह से आप अपने थियोडोलाइट को सेटअप करेंगे और उसके एंगल्स मेजर करेंगे। ये वाला मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेम वही मेथड है, क्योंकि जो आप पढ़े थे कि आप मिसलिनियस एक्टिविटीज में कि आप डिफ्लेक्शन एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वाला जो स्टेप्स है वो सेम आपका वही है जो आप अभी ट्रेवर्सिंग में करने वाले हैं। फिर भी हम लोग एक बार उसको एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्ट में, ठीक है। अब आते हैं इंक्लूडेड एंगल मेथड पे। सबसे पहला, अब इंक्लूडेड एंगल मेथड में क्या होता है कि आपको अगर कोई एक क्लोज ट्रेवर्स के पॉइंट्स पता है कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब आपको पता है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, आपको ये एक आपका प्लॉट है और आपको इसको ट्रेवर्स करना है और इसके बीच का सारा जो एंगल वगैरह है, सारा रिलेशन है वो आपको निकालना है। तो आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। पहला आप इंक्लूडेड एंगल मेथड से कर सकते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच के जितने भी इंक्लूडेड एंगल होंगे या तो वो निकाल लेंगे तो उसमें एक टाइप का डेटा मिल जाता है आपको, या नहीं तो आप क्या करेंगे फास्ट एंगल मेथड करेंगे जिसमें आपको सारे पॉइंट्स का आपको बियरिंग मिल जाता है थियोडोलाइट की हेल्प से। तो ये दूसरा वाला मेथड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जब इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारे पॉइंट्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होता है, इंक्लूडेड एंगल किसको कहते हैं कि कोई भी अगर ये लाइन है और ये लाइन है तो इसके बीच का जो ये एंगल बना रहा है ये इंक्लूडेड एंगल होता है। और जब ये लाइन को हम लोग आगे इमेजिन करते हैं कि ये आगे जाता बट ये नहीं गया तो हम लोग जो ये वाला एंगल निकालते हैं कि ये जो इमेजिनरी पाथ था जिसको ये ट्रेवल करता ये नहीं किया, तो ये जो एंगल आपका आता है फाई, ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। तो ये आई हो जाता है इंक्लूडेड एंगल, ये फाई हो जाता है आपका डिफ्लेक्शन एंगल। इसके बारे में ही आप कर्व्स में पढ़ेंगे, जो आपका यूनिट 5 होगा उसमें भी आपको ये इंक्लूडेड एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल जो है ये आपका काम आएगा, ठीक है। इसको उसमें कहा जाएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये आप कर्व्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है।
तो अभी जब हम लोग इंक्लूडेड एंगल की बात करें थ्योडलाइट के हेल्प से, तो इसमें हम लोग ए बी सी डी में आपस का इंक्लूडेड एंगल का रिलेशन निकालेंगे। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, नोट्स आपको गिवन रहेगा तो उसमें आपको सारा चीज थ्योरी लिखा रहेगा, हम आपको अभी स्टेप समझा देते हैं कि कैसे होता है। आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक रोड है आपका, इस रोड पे आपका यहाँ पे कोई एक परमानेंट बेंचमार्क है जिससे आप रेफरेंसेस कर लिए हैं और आपको ये डिस्टेंस बता दिया गया कि ये 100 मीटर पे है, ठीक है। अब पॉइंट ए आपका एक फाइनल पोजीशन है जो आपको फिक्स हो गया है। आपको अब इस पूरे का इंफॉर्मेशन प्लॉट करना है और यहाँ से रेफरेंस इस पॉइंट का मिल चुका है। अब इस पॉइंट से आप बाकी सारे का रेफरेंस अगर बना देंगे तो ये पूरा एक इस तरह से एक कनेक्टेड लाइंस हो जाएगा, और जिसका आपको ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे, क्योंकि इसका लोकेशन में ही आपको ट्रेवल होगा, तो ये लोकेशन भी आपको इस वाले पॉइंट से आपको बता दिया गया है कि 100 मीटर है। अब आप क्या करते हैं, इंक्लूडेड एंगल मेथड में सबसे पहले हम लोग किसी भी पॉइंट ए को, जैसे ए को हम लोग फिक्स किए तो हम लोग इस पे अपना स्टेशन सेटअप किए और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं अपना मैग्नेटिक नॉर्थ कंपास के हेल्प से। अब हम लोगों को नॉर्थ पता चल गया तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन ए बी का फोर बियरिंग निकालते हैं, फोर बियरिंग ऑफ ए बी। हम लोग अभी वैल्यूज लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेजिन कीजिए कि आपको 40 डिग्री मिल गया, तो मतलब आप पहले मैग्नेटिक नॉर्थ कैसे सेट किए, आपके थ्योडलाइट में अगर कंपास सेटअप किया हुआ है ट्रफ कंपास, तो उससे आपको जब आपको ये नीडल बिल्कुल नॉर्थ साउथ में स्ट्रेट हो गया तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। अब यहाँ से जब आप अपने अपर लोअर क्लैंप को लूज रखेंगे और अपर क्लैंप को आप रिलीज करके और आप इसको जब आप इसको मूव करेंगे तो आपको पॉइंट बी जब आप देख लेंगे तो आपको ए 0 से जो आपका बी पॉइंट पे जो एंगल आएगा वो आपका फोर बियरिंग ऑफ ए बी हो जाएगा, जिसको हम लोग अभी 40 डिग्री एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको फोर बियरिंग मिल गया इस लाइन का, आपको चाहिए क्योंकि आप इंक्लूडेड एंगल मेथड कर रहे हैं तो आपको सारे पॉइंट का इंक्लूडेड एंगल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसी मैग्नेटिक ये वाला जो आपका सेटअप हुआ 40 डिग्री आया, आप इसको क्या करेंगे वापस नॉर्थ पे ले आएंगे और 0 कर लेंगे। फिर से अब आपका थ्योडलाइट जो है वापस नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अब आपका ये 0 है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, डी पॉइंट की तरफ जब डायरेक्टली साइड करेंगे इस तरह से, तो आपका यहाँ से जो डी पॉइंट का जो एंगल आएगा ये आपका हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ AD, ठीक है, सॉरी ये बैक बेयरिंग ऑफ DA हो जाएगा, क्योंकि जब आप D से A की तरफ देखते तो आपका जो फोर बेयरिंग होता ये वाला एंगल होता। अब बैक बेयरिंग ऑफ DA क्या हो जाएगा, जो ये वाला एंगल आप देख रहे हैं, ये आप कंपास सर्विंग में पढ़ते थे, तो जब ये बैक बेयरिंग ऑफ DA भी आप इसे ले लिए। अब जब आप ये बैक बेयरिंग ऑफ DA से ये फोर बेयरिंग ऑफ AB माइनस कीजिएगा तो ये वाला जो एंगल आएगा ये वाला आपको एंगल मिल जाएगा अल्फा 1, क्योंकि आपको ये इसी नॉर्थ से आपको ये टोटल एंगल दिया हुआ है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका 200 डिग्री है। तो जब आपको ये 200 डिग्री है और स्टार्टिंग का ये 40 डिग्री है तो आपको पता है कि ये 160 डिग्री आपका इंक्लूडेड एंगल निकल चुका है। ये हो गया आपका ए पॉइंट का आपका इंक्लूडेड एंगल, जो ए बी और AD लाइन था उसके बीच का एंगल। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि आप नॉर्थ सेटअप कर लिए हैं और इसके हिसाब से आप ये एंगल्स निकाले हैं, तो अब आप थ्योडलाइट को उठा करके ले आएंगे बी पॉइंट पे। अब यहाँ आपको फिर से नॉर्थ सेट करने की जरूरत नहीं है, यही आप करते थे कंपास में सर्वे में, इसमें आप हर पॉइंट पे आप अपना मैग्नेटिक नॉर्थ पहले फाइंड आउट करते थे। अब आपको इसमें मैग्नेटिक नॉर्थ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे आपका थ्योडलाइट जो होगा, जो इसमें आपको पहले इसमें आप क्या करेंगे कि आपका इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको फास्ट नीडल में नहीं फाइंड आउट करना है। और इसमें फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे पहले इस वाले पॉइंट का बैक बियरिंग ऑफ AB, ठीक है। ये नॉर्थ फाइंड आउट कर लिए और इसमें आप बैक बेयरिंग निकालिए AB का। जब बैक बेयरिंग AB का मिल गया और फिर आप अगर निकाल लिए फोर बेयरिंग इस वाले लाइन का BC का, तो आपको ये जो बैक बेयरिंग है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इसमें अगर आप ये बाहर वाला ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो फिर से आपको मिल जाएगा ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा 2 हो जाएगा। ये अगर आपका कितना था, ये इसको अगर आप 340 डिग्री मान लीजिएगा और इसको आप मान लीजिएगा 240 डिग्री, तो आपको ये बीच का एंगल मिल जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि 340 माइनस ये बाहर का 240 रिमेनिंग रह गया 100, तो अल्फा 2 आपको मिल गया 100 डिग्री। सेम उसी तरह आप यहाँ पे भी थ्योडलाइट सेट करेंगे, यहाँ पे भी मैग्नेटिक नॉर्थ फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी आपका ये जो होगा ये आपका बैक बेयरिंग हो जाएगा इस लाइन का और ये आपका फोर बेयरिंग हो जाएगा इस लाइन का। फिर जब आप इस फोर बेयरिंग में से जब आप अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये एंगल आपको मिला हुआ है और ये वाला टोटल एंगल आपको मिला हुआ है, तो जब आप इस टोटल एंगल में से आप ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो आपको रिमेनिंग कितना रह जाएगा, ये वाला एंगल रह जाएगा। और ये वाला एंगल 360 में से जब आप माइनस करेंगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, हर पॉइंट का इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको सारे पॉइंट का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग की हेल्प से आपको ये वाला एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इसी तरह से अब ये वाला भी आपको कुछ एंगल आ जाएगा। ये अगर आपको 320 है और ये वाला एंगल आपको अगर 20 है तो ये रिमेनिंग कितना आ गया, 300 आ गया। इसका मतलब ये वाला कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो ये आपको अल्फा 3 हो गया 60 डिग्री। और इसी तरह से इस वाले पॉइंट का भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम लोग अपना पहले मैग्नेटिक नॉट सेट किए, वहां से हम लोग फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग लिए, उसका डिफरेंस हम लोग इंक्लूडेड एंगल निकाले। फिर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक नॉट सेट किए, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग लिए, उसके डिफरेंस हम लोग इंक्लूडेड एंगल निकाल लिए। तो हम लोगों का ये वाला जो हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाले हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो करके हम लोगों के पास क्या रह जाता है, सिर्फ ये अंदर का एंगल ये रह जाता है आपको 60 डिग्री, सॉरी ये हम लोग निकाले थे 200 डिग्री। तो ये 200 डिग्री ये रह जाता है आपको 60 डिग्री, या 100 डिग्री ये रह जाता है आपको 60 डिग्री। उसी तरह से ये आपको रह जाएगा कुछ 40 डिग्री। तो ये जो आपका टोटल इंक्लूडेड एंगल निकला, ये आपको इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे नॉट सेटअप करने के बाद से निकला। बट वो वाला डेटा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। हम लोग सिर्फ ये जो इंक्लूडेड एंगल्स मेजर कर करके ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा। अब ये जो ट्रैवर्स है, ये हम लोग ए पॉइंट से स्टार्ट किए, ये वापस ए पॉइंट पे आ करके क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये हम लोग निकालते हैं। इसके लिए क्रॉस चेक होता है आपका 2n-4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये आपका एक क्रॉस चेक का मेथड होता है। तो आपको क्या करना है, n क्या होता है, नंबर ऑफ लेग्स, 1 2 3 4 लेग आप यूज कर रहे हैं, तो मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ लेग्स 4 माइनस 4, तो 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री। तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब ये वाला वैल्यू तो 360 डिग्री हो गई, क्योंकि ये आपका क्लोज ट्रैवर्स का चेक है। इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी होना चाहिए, मतलब आपका 360 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो आप जो ये सारे एंगल्स निकाल रहे हैं, जब आप इन सारे को ऐड करेंगे तो इसका समेशन आपका 360 डिग्री होना चाहिए। तो 360 डिग्री डायरेक्ट नहीं होगा, अगर आपको 8 लेग वाला करेंगे तो 2 इंटू n-4, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। 2 इंटू n-4 इंटू 90 डिग्री ये आपको होना चाहिए किसी भी क्लोज ट्रैवर्स का, आपको इंक्लूडेड एंगल के केस में क्रॉस चेक करने का मेथड है कि ये आपको हो रहा है नहीं। अब जब ये आपका क्लोज नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ आकर के ही कहीं स्टॉप हो जाता है, और इसलिए इसका जब आप टोटल एंगल निकालते हैं, ये आपका ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा। 200 डिग्री नहीं रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 370 डिग्री हो जाएगा। अगर इस सारे का समेशन अगर 360 आता और ये 10 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आपको 10 डिग्री का एरर आ गया। तो जब ये एरर आ गया, इसका मतलब है ये क्लोज ट्रैवर्स हो नहीं सकता, लेकिन होना इसको क्लोज ट्रैवर्स था, तो इसका मतलब ये एरर है। तो इस एरर को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, जो आगे हम लोग इस वाले यूनिट में ही आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एरर्स कितने टाइप का हो सकता है और उसको हम लोग किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं। उस वाले मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। शॉर्ट में बता देते हैं कि ये आपको बाउडिच मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इसी अभी जो हम लोग ट्रैवर्सिंग पढ़ रहे हैं इसी में आगे का पार्ट में आएगा। तो ये आपका कहलाता है इतना सा एरर कहलाता है, क्लोजिंग एरर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंक्लूडेड एंगल मेथड। मतलब हम लोग इसमें से क्या इंफॉर्मेशन किस प्रोसेस से लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए था वो चाहिए था सारे ही पॉइंट्स के बीच का एंगल। तो ये आपका एक टाइप का ट्रैवर्स का मेथड होता है। जब आपको ज़रूरी होगा कि किसी भी दो लाइंस के बीच का आपको इंक्लूडेड एंगल वाला इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर सम रीजंस, तो आप यूज़ करेंगे इंक्लूडेड एंगल मेथड को। अब अगर आपको इंक्लूडेड एंगल वाला पोर्शन नहीं चाहिए, आपको चाहिए सारे पॉइंट्स का मैग्नेटिक बियरिंग, जैसे आप कंपास सर्विंग में करते थे। तो जब कंपास सर्विंग में आप करते थे तो वो होता था आपका, उस प्रोसेस का नाम होता था लूज एंगल मेथड, या उसको कहते थे लूज नीडल मेथड। अब जब आपको इंक्लूडेड एंगल वाला इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए और आपको चाहिए अगर मैग्नेटिक बियरिंग वाला इंफॉर्मेशन, तो आप उस केस में यूज करेंगे फास्ट एंगल मेथड। ठीक है, अब फास्ट एंगल मेथड में क्या करते थे, कंपास सर्विंग में हम लोग पढ़ते थे लूज एंगल मेथड। लूज एंगल मेथड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये पॉइंट ए है हम लोगों का, हम लोग इसका मैग्नेटिक नॉट फाइंड आउट किए, हम लोग पॉइंट बी को देखे, फिर हम लोग पॉइंट बी का हम लोग क्या किए, फोर बेयरिंग निकाल लिए। उसके बाद हम लोग पॉइंट बी पे गए, इसका मैग्नेटिक नॉट फाइंड आउट किए, इससे हम लोग इस वाले पॉइंट का बैक बेयरिंग निकाल लिए। उसके बाद बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री नहीं है तो इसका मतलब इसमें एरर आ रहा है।
फिर हम लोग इस पॉइंट को देख लिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट को देखे सी को। तो हम लोग क्या किए, इस वाले पॉइंट का फिर हम लोग फोर बेयरिंग निकाल लिए, और फिर इस वाले पॉइंट पे जब सेटअप किए तो इस वाले से हम लोग इसका बैक बेयरिंग निकाल लिए। फिर से हम लोग इसका डिफरेंस देखे 180 डिग्री आ रहा है नहीं। मतलब हम लोग बेसिकली बस ये चेक करते थे कि हम लोग बी पॉइंट से सी पॉइंट जो देख रहे हैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये लाइन आपका स्ट्रेट आ रहा है। तो ये आपका ट्रेवर्स इस तरह से हम लोग कंपास सर्विंग में करते थे। अब ये था आपको लूज नीडल मेथड, मतलब आपको ये लॉन्ग मेथड था। अब इसको हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे, फास्ट एंगल मेथड से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए है हम लोगों का, पॉइंट बी है हम लोगों का, सी है, डी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अपना स्टेशन सेटअप किए, यहाँ हम लोग नॉर्थ फाइंड आउट कर लिए, नॉर्थ फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हम लोग अपना ये हम लोगों का लाइन बी है, हम लोग इस वाले लाइन का फोर बेयरिंग निकाल लिए। तो फोर बेयरिंग कर लीजिए, बेयरिंग कर लीजिए, हम लोग मैग्नेटिक बेयरिंग निकाल लिए। ये आ गया हम लोगों का फॉर एग्जांपल 40 डिग्री का। अब हम लोग ए से बी की तरफ देख लिए, हम लोगों को इसका फोर बेयरिंग मिल गया। अब जब ये आपको 40 डिग्री देख रहा है, मतलब पहले आप क्या किए, यहाँ पे सेटअप किए, आपका जो लोअर क्लैंप था अपर क्लैंप था दोनों आपका यहाँ पे आप 0 पहले आप सेट कर लिए स्केल को, और आप इसको टाइट कर लिए। फिर आप अपर क्लैंप को लूज किए और आप पॉइंट बी की तरफ देखे, आपका 40 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब अपने थ्योरलाइट के अपर क्लैंप को भी आप टाइट कर देंगे, मतलब रीडिंग ऑफ कितना है 40 डिग्री की रही है, और ये बी पॉइंट को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे सेटअप को और आप लाके बी पॉइंट पे रख देंगे। अब क्या है, क्योंकि आपका टेलीस्कोप जो है वो नॉर्थ से 40 डिग्री मूव कर चुका है और लॉक हो चुका है, तो जब आप इसको उठा के यहाँ सेटअप करेंगे तो सेटअप चेंज नहीं होगा। तो जब आप इसको यहाँ लाके सेटअप कर देंगे और आप फिर अगर आप अपना लोअर क्लैंप को लूज कर देंगे, तो लोअर क्लैंप को लूज करेंगे तो पूरा ये थ्योरलाइट जो है आप इसको रोटेट करके अगर आप यहाँ ला करके देख लेंगे तो रीडिंग अभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप लोअर क्लैंप को लूज किए हैं, अपर क्लैंप तो अभी भी टाइट है। तो जब आप इसको इधर पॉइंट पे वापस आकर के देखेंगे तो आपको ये तो आपको बैक साइटिंग से ये लाइन तो स्ट्रेट मिल गया आपको, जो हम लोग प्लेन टेबल में भी पढ़े थे कि बी पॉइंट से वापस आप ए की तरफ देखें, रीडिंग अभी भी आपका 40 डिग्री की उसमें दिखा रहा है। सिर्फ आप क्या किए, लोअर क्लैंप को लूज करके पूरे डिवाइस को इधर मूव कर दिए। अब ये इंटरसेक्ट हो गया। जब आप इसको ट्रांजिट कर दीजिएगा इस तरफ, तो ये कुछ इस एक्सपेक्टेड लाइन की तरफ देख रहा है, लेकिन रीडिंग अभी भी कितना आ रहा है, टेलीस्कोप इधर की तरफ मूव हो चुका है और ये आपको 40 डिग्री ही रीडिंग दिखा रहा है। अब जब आप इस पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ देखेंगे तो जो आपको यहाँ से एंगल आएगा ये वाला, ये क्या आएगा, डिफ्लेक्शन एंगल आएगा, ये आपको φ1 आएगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट की तरफ जो देख रहा था तो उसमें रीडिंग कितना था, ये 40 डिग्री पहले से शो हो रहा था। अब यहाँ इमेजिन कीजिए कि ये जो एंगल आपका आ रहा है ये आ रहा है आपका 100 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट पे थ्योरलाइट में कितना रीडिंग था, 0 डिग्री, 0 मिनट 0 सेकंड भी ऐड कर लेते हैं, मतलब 0 इस पे रीडिंग था। बी पॉइंट पे आप देखें 40 डिग्री रीडिंग आया, बी पॉइंट पे आप सेटअप कर दिए, रीडिंग 40 डिग्री ही था। वहां से आपको फिर उसका नॉर्थ नहीं निकालना पड़ा, जो हम लोग इंक्लूडेड एंगल में किए थे कि फिर से हम लोगों को नॉर्थ निकालना पड़ा, वो हम लोग अब फास्ट एंगल मेथड में नहीं करेंगे। अब यहाँ से आप क्या किए, वापस लोअर क्लैंप लूज करके ए पॉइंट को देखे और फिर आप वापस इसको बैक ट्रांजिट कर दिए, और वहां से जब आप एंगल निकाले तो 40 से ये स्टार्ट हुआ, 50, 60, 70, 80 इस तरह करके यहाँ पे आ गया आपका 100। लेकिन डिवाइस में कितना आया, यहाँ 0 था तो यहाँ तो 40 डिग्री था डिवाइस में। तो जब आप यहाँ से ये डिफ्लेक्शन एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जब 100 डिग्री निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि थियोडोलाइट में आपका टोटल एंगल कितना आ रहा है, यहाँ के कॉम्पेरेटिवली 140 डिग्री आ रहा है। मतलब आपका जो सर्वे है वो नॉर्थ के डायरेक्शन से 140 डिग्री तक मूव कर चुका है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से इस वाले पॉइंट की तरफ देखेंगे। अब इस वाले पॉइंट पे थ्योडोलाइट जब था तो वो आपको जब इधर देख रहा था, फिर आप इसको ट्रांजिट किए तो रीडिंग 40 डिग्री था। उसके बाद आप क्या किए, आप सी पॉइंट को देखे, अब आपके रीडिंग आ रहा है यहाँ पे 140 डिग्री टोटल। अब आप क्या किए, यहाँ से डिवाइस उठा करके सी पॉइंट पे सेटअप कर दिए। अब सी पॉइंट पे सेटअप किए तो आपको वापस चेक करना है कि स्ट्रेट लाइन हो रहा है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, लोअर क्लैंप लूज करेंगे, वापस बी पॉइंट को देखेंगे, रीडिंग अभी भी कितना रहेगा, 140 डिग्री। जैसे यहाँ 0 था, 40 आया था, फिर यहाँ पे 40 ही रहा, अब यहाँ पे 140 रहेगा। अब आप इधर की तरफ देख रहे हैं, फिर आप इसको ट्रांजिट करेंगे। तो जब आप इसको ट्रांजिट कर देंगे तो ये एक्सपेक्टेड आपको इस तरफ जा रहा था, अब वो नहीं जा करके जब आप यहाँ से इस पॉइंट से देखेंगे तो 140 रीडिंग था, वहां से अगर ये आपका 60 डिग्री आया तो ये तो आपका डिफ्लेक्शन एंगल हो गया 60, मगर टोटल रीडिंग यहाँ तक का कितना हो गया, 200 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जब आप डी पॉइंट पे सेटअप करेंगे तो डी पॉइंट पे सेटअप करेंगे तो ये आपको इस तरफ देख रहा था, तो डी पॉइंट पे भी यहाँ सेटअप होगा और आपको टोटल रीडिंग आ चुका है 200 डिग्री।
फिर आप इसको वापस सेम प्रोसेस करेंगे, इधर देखेंगे, फिर आप इसको ट्रांजिट करेंगे और यहाँ से जब आप ए पॉइंट के बीच का एंगल देखेंगे तो अगर ये आपका आया यहाँ पे 200 डिग्री है और अगर आपका इनकेस ये आपका अगर आ गया 160 डिग्री तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 0 था 40 आया, 40 से 140 आया, 140 से 200 और 200 से जब आप ये डिफ्लेक्शन एंगल मेजर कर लिए 160 तो ये टोटल आपका हो गया 360 डिग्री। मतलब है कि ये वापस जो है जो आपका पॉइंट जब आप इस पॉइंट पे रखे थे इसको और आप वापस इस पॉइंट से आप यहाँ मेजर कर रहे थे तो जब आपको ये पॉइंट ए की तरफ देख रहा था तो उस समय आपका रीडिंग में कितना आना चाहिए था, 200 प्लस 160 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर ए पॉइंट की तरफ देख रहा है वापस 360 डिग्री अगर रीडिंग आ चुका है तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि जब आप ए पॉइंट से शुरू किए थे और ए पॉइंट पे ही आप वापस आकर के मीट कर रहे हैं तो आपका जो थियोडोलाइट है जो यहाँ से मूव करके एक सर्किल बना रहा था इस तरह से, वो सर्किल मूव करके वापस नॉर्थ पे आ गया है तो रीडिंग कितना होना चाहिए था, 360 डिग्री। बस यही है आपका फास्ट एंगल मेथड। कंपास सर्विंग में क्या करते थे, हर बार मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट करते थे, इसमें क्या हुआ, ये क्विक प्रोसेस हो गया। तो आपको बस आप एक जगह पे मैग्नेटिक नोट फाइंड आउट किए, उसके बाद आप सिर्फ सबका बियरिंग नोट करते चले गए, उसका कुछ प्रोसेस था। प्रोसेस यही था कि आपका थियोडोलाइट जो होगा वो आपको वो अपर क्लैम्प लोअर क्लैम्प जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अब तक, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि लोअर क्लैम्प हम लोग लूज करेंगे तो डिवाइस फ्रीली मूव करेगा, रीडिंग चेंज नहीं होगा। अपर क्लैम्प लूज रखेंगे तो रीडिंग भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग बार बार लोअर क्लैम्प को लूज कर रहे थे, डिवाइस को हम लोग वापस पिछले पॉइंट को देख रहे थे, ट्रांजिटिंग कर रहे थे, ट्रांजिटिंग इसलिए पढ़े थे और उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट पॉइंट को देख रहे थे तो ये डिफ्लेक्शन एंगल आ जा रहा था। तो जितना डिफ्लेक्शन एंगल आ रहा था उसको प्रीवियस एंगल में जोड़िएगा तो आपके थियोडोलाइट में तो एक्चुअल रीडिंग क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ था 40 था, 40 से 140, 140 से 200, 200 से 360 और जैसे ही 360 नहीं आता 359 आ जाता, इसका मतलब है कि ये पॉइंट को देख रहा है फिर भी एंगल 359 डिग्री ही आ रहा है, इसका मतलब है 1 डिग्री का कहीं पे एरर हुआ है। अब जो एरर हुआ है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सेम जब हम लोग बता रहे थे बॉडीज मेथड से करते हैं, उसमें और भी मेथड्स होते हैं, हम लोग वो सारे मेथड जब पढ़ेंगे तब आपको ये क्लोजिंग एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अगर ओके हो जाता है, क्लोज हो जाता है ट्रेवर्स, तो फिर तो आपका ट्रेवर्स सर्विंग कंप्लीट हो गया। अगर क्लोज नहीं होता है तो क्लोजिंग एरर आता है। क्लोजिंग एरर आता है तो वो क्या होता है और वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका दो मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड, फास्ट एंगल मेथड। ये दोनों हम लोग किसके लिए डिस्कस कर रहे थे, क्लोज ट्रेवर्स के लिए डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, जिसके बारे में हम लोग एक बार वैसे ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अभी शॉर्ट में आपको एक बार और डिस्कस कर देते हैं। अब डिफ्लेक्शन एंगल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी एक जैसे रिवर हो या फिर रेलवे लाइन हो और उसका अगर हम लोगों को एक ट्रेवर्स करना है और बताना है कि ये कितने एंगल से कहाँ पे डेविएट कर रहा है, किस किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, जो कि ओपन ट्रेवर्स के लिए होता है, ठीक है। अब इसको कोई भी एज्यूम कर लीजिए, रिवर एज्यूम कर लीजिए या फिर आप उसको रेलवे ट्रैक एज्यूम कर लीजिए। हम लोग इसको ट्रेवर्स कैसे करते हैं, ये स्टार्ट पॉइंट है हम लोगों का, ये हम लोगों का एंड पॉइंट है। अब हम लोग स्टार्ट से एंड डायरेक्टली ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पूरा पाथ बताना है कि कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है, कितने एंगल से ये डेविएट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, ए नाम देते हैं, फिर हम लोग कन्वीनियंटली जहां तक देख सकते हैं वहां तक हम लोग एक और पॉइंट लिए बी, यहाँ से हम लोग एक और पॉइंट लिए सी, यहाँ से एक पॉइंट लिए डी और डी से एक पॉइंट लिए ई। हम लोगों का अब ये ट्रेवर्स हो गया, इसका हम लोग नाम देते हैं ए बी सी डी ई। तो स्टार्ट ए से हुआ, एंड ई पे हुआ, तो ये ओपन ट्रेवर्स का निशानी होता है, मतलब एक तरह से ओपन ट्रेवर्स इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब जब क्लोज ट्रेवर्स की बात करेंगे, यही अगर आपका एक क्लोज ट्रेवर्स हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि ये इस तरह से है, ये पॉइंट ए बी सी डी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी ए से। ये आपको ध्यान देना है, जब भी स्टार्ट ए से हो रहा है एंड ए पे हो रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका क्लोज ट्रेवर्स है। और जब भी स्टार्ट ए से हो रहा है एंड किसी भी दूसरे लेटर पे हो रहा है, ए बी सी डी पे ही आके एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका ओपन ट्रेवर्स है, क्योंकि स्टार्ट और एंड जो है ये अलग अलग है। ए से अगर वापस आपका बी पे जाके सी पे जाके डी पे जाके वापस ए पे आके मिल जाता तो क्लोज ट्रेवर्स होता, डी से आके ए पे मिलता तो हम लोग यहाँ पे ए लिखते जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो इसमें आपका ए बी सी सॉरी ये ए बी सी डी ई है, तो ये ए बी सी डी ई हो जाएगा, सॉरी ये ओपन ट्रेवर्स है तो ये ए बी सी डी ई हो जाएगा। और क्लोज ट्रेवर्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं ये ए बी सी डी ए हो जाएगा। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ट्रेवर्स पे, तो हम लोगों को क्या करना है कि इसका ओपन ट्रेवर्स करना है, तो हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल मेथड यूज करेंगे। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड में हम लोग क्या करते थे, किसी भी पॉइंट ए का हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ निकाल लेते थे, क्योंकि ए पॉइंट जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका हम लोगों को कोई रेफरेंस पता होगा किसी पॉइंट से, तो हम लोग इसका मैग्नेटिक नॉर्थ फाइंड आउट किए और हम लोग इसका एक बियरिंग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं।
इसके लिए हम लोग ये बियरिंग फाइंड आउट करते हैं, ताकि कल को फिर से जब रेफरेंस की बात होगी तो आपका पॉइंट ए बी सी डी अगर आप मार्क करके रखे होंगे तो फिर से आप ये जितना भी डिस्टेंस होगा बेंचमार्क से आप ये डिस्टेंस वगैरह देख लेंगे, वहां से आप मैग्नेटिक बियरिंग आपको पता रहेगा कि 40 डिग्री आप टर्न हुए थे, तो जैसे आप 40 डिग्री टर्न होंगे वो अपने आप आपको पॉइंट बी साइड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सिर्फ ये मैग्नेटिक बियरिंग इसका लेते हैं। अब ये आ गया फॉर एग्जाम्पल आपका 40 डिग्री, इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। अब हम लोग को जब ट्रेवर्स में आगे बढ़ना है तो सारा इंपॉर्टेंट काम यहाँ से स्टार्ट होता है। जब हम लोग बी पे आकर के अपना थियोडोलाइट सेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थियोडोलाइट सेट किए, टेलीस्कोप कहीं भी देख रहा हो, हम लोग टेलीस्कोप को ए पॉइंट की तरफ वापस देखते हैं और उसका जो रीडिंग्स होता है उसको 0 सेट कर देते हैं, जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। तो हम लोग जब बी पॉइंट की तरफ देखें और यहाँ पे हम लोग अपना 0 सेट कर दिए, तो अब हमारे पास रीडिंग कितना आ रहा है थियोडोलाइट में 0 और ये देख रहा है ए पॉइंट की तरफ। जब ए पॉइंट की तरफ देख रहा है और हम इसको अगर ट्रांजिट कर दें इस तरह से टेलीस्कोप को, तो ये पॉइंट किसके तरफ देखेगा, कुछ इस डायरेक्शन की तरफ देखेगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इस तरफ देख रहा है टेलीस्कोप, लेकिन देखना है उसको सी पॉइंट की तरफ। तो हम लोग जो ये सी लाइन का ये इस पॉइंट से जो एंगल निकालेंगे, ये जो आपका यहाँ 0 सेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ 0 था तो जब आप ट्रांजिट भी कर देते हैं तभी 0 ही रहता है। उसके बाद जब ये सी पॉइंट की तरफ देखा तो ये जो एंगल दिया अगर आपका फॉर एग्जांपल 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो गया आपका डिफ्लेक्शन एंगल 1, पहला डिफ्लेक्शन एंगल जो आप बी पॉइंट से जो सीधा जाता है वो नहीं जा करके पहला टर्न यहीं से ले रहा है, क्योंकि यहाँ से तो ये सर्वे शुरू हुआ था, ये सर्वे यहाँ तक स्ट्रेट आया, इसके बाद ही ये अपने पाथ से डेविएट कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, तो जितना एंगल से डिफ्लेक्ट किया वो आपका डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। ठीक है, अब ये 50 डिग्री निकल गया। फिर सेम आप पॉइंट क्या करें, बी पे आपका काम हो गया, अब आप पॉइंट सी पे सेटअप करेंगे। फिर से आप पॉइंट सी पे क्या करेंगे, थियोडोलाइट आपका 0 रहेगा, आप फिर से पॉइंट बी की तरफ देखेंगे, फिर आप ट्रांजिट करेंगे। तो क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन था, जो आपका अब नया पाथ था, पहले आपका ये वाला पाथ होना था, लेकिन अब आपका न्यू पाथ कौन सा है, अब आपका ये वाला न्यू पाथ है। तो फिर जब आप नया इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे यहाँ पे फिर से, तो फिर आप न्यू पाथ की तरफ ही देखेंगे। आप तो पुराने वाले पाथ से आपको कोई मतलब नहीं है, ये हमारा हट जाएगा, सिर्फ 50 डिग्री आपका पता है डिफ्लेक्शन एंगल है। अब ये इधर देख रहा है, फिर से आप इसको ट्रांजिट करेंगे, फिर से इसको आगे की तरफ देखना था, बट ये वहां नहीं जाकर के क्या हो रहा है, ये वाला आपका न्यू पाथ है और इसको ये देख रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन एंगल कुछ निकला, ये भी हो सकता है 60 डिग्री निकलेगा। फिर आप डी पॉइंट से ई पॉइंट की तरफ देख रहे हैं, आपको डी पॉइंट पे क्या करना है, ये आपको ऐसे देखना था। जब आप डी पॉइंट पे वापस सेटअप किए और आप पीछे की तरफ देखे और आप वापस जब ट्रांजिट किए तो ये इसको कुछ इस डायरेक्शन में जाना था, बट आपको क्योंकि ई पॉइंट इधर है तो आप इसको क्या किए, राइट शिफ्ट किए। जब आप राइट शिफ्ट किए तो ये आपका प्रीवियस पाथ था, इस पे ये जाना था, लेकिन ये यहाँ आ गया, तो ये वाला एंगल जो आएगा ये आपका फॉर एग्जांपल अगर 20 डिग्री आ गया तो ये आपका आ गया 5-3। इसमें एक चीज नोट करना होता है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड में, जब आप स्ट्रेट देख रहे थे, इससे आप लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, तो आप एक साइन दे रहे थे, कोई सा भी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब आप इसको पॉजिटिव दे रहे थे तो सेम इस डायरेक्शन में भी आप यहाँ से एक्चुअल डायरेक्शन में आप इधर जा रहे थे, डिफ्लेक्ट इधर की तरफ हो रहे थे, तो ये भी आपका पॉजिटिव आ गया 60, तो ये पॉजिटिव 50 है, ये पॉजिटिव 60 है। लेकिन जब आप डी पॉइंट से ई पॉइंट की तरफ देखे तो आपको डाउनवर्ड्स आना पड़ा, मतलब पहले आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, अब आपको क्लॉकवाइज आना पड़ा, तो इसको फिर आप लिखेंगे -20, मतलब ये +50 लिखेंगे, ये अगर +60 लिखेंगे तो ये -20 लिखेंगे। अगर आप इसको -50 लिखेंगे, इसको -60 लिखेंगे तो ये +20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है दोनों और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिसको भी आप पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। अगर आप इसको नेगेटिव रखिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। या नहीं तो जो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर हम लोग ट्रेवर्स सर्वेइंग में यूज करते हैं वो ये होता है कि जब भी आपका स्ट्रेट लाइन से लेफ्ट जा रहा है तो आप लिखेंगे 50 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे L मतलब लेफ्ट, फिर आप यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे लेफ्ट, और यहाँ लिखेंगे 20 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे राइट। इससे क्लियर हो जाता है कि ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, इन दोनों को ऐड करो, और ये राइट है तो इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन का आप अगर ओपन ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कि ये जो एंगल होगा ए और ई के बीच का, ये आपको 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप इस तरह से कह लीजिए कि अगर आप इस तरफ गए हैं कुछ एंगल से और फिर आप इस तरफ वापस आए हैं कुछ एंगल से, तो वो दोनों का जो समेशन होगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो ये दोनों 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब आप यहाँ से गए कुछ इतना डिग्री, ये आ गया आपको स्ट्रेट लाइन से 60 डिग्री, फिर आप यहाँ से और चले गए, ये भी आपको आ गया 30 डिग्री, मतलब आप 90 डिग्री आप इस तरफ आ गए। फिर जब आप वापस करेक्ट करना चाहेंगे और इसी पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वापस करेक्ट कितना होगा 30 डिग्री, फिर वापस करेक्ट कितना होगा 60 डिग्री, तो ये 60 आपको राइट है, ये 30 आपको राइट है, तो ये 30 जब आपको लेफ्ट रहेगा और ये 60 आपका लेफ्ट रहेगा, तो दोनों का समेशन जब आप करेंगे तो वो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा।
तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगा जो 180 डिग्री रहेगा, तो उसके बीच का जो ये समेशन होगा लेफ्ट और राइट का, वो 0 डिग्री होगा। ये आपको एक क्रॉस चेक करने का मेथड है इसका, ठीक है। तो ये 3 मेथड है जिसको यूज करके हम लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं थ्योडोलाइट को यूज करते हुए। अब इसमें से आपको जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है, इसमें आपको एरर्स नहीं आते हैं। इसमें तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए कि जब आपका ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें आपको दोनों का समेशन जो है वो आपका 0 डिग्री होना चाहिए। नहीं है तो मतलब आपके ट्रैवर्स करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइन अगर स्ट्रेट, अगर आपको पता है पहले से कि ये लाइन दोनों है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट है, तो फिर तो आपके इस ट्रैवर्सिंग करने में कहीं पे आपसे एरर हुआ है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको वापस से ट्रैवर्सिंग ही करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें और कोई मेथड नहीं यूज कर सकते। लेकिन जो आप इंक्लूडेड एंगल और जो आप फास्ट एंगल मेथड करते हैं, इसमें आप क्लोज ट्रैवर्स करते हैं, और जब भी क्लोज ट्रैवर्स आपका इस तरह से आकर के मीट नहीं करता है, तो ये वाला डिस्टेंस कहलाता है क्लोजिंग एरर। इस क्लोजिंग एरर को ठीक करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड्स डिस्कस करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों का ये 3 मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग हो गया। ये तीनों अपने आप में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछा जा सकता है इंक्लूडेड एंगल मेथड एक्सप्लेन कीजिए विद डायग्राम। विद डायग्राम नहीं भी लिखा होगा तो विद डायग्राम ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि जब आप ट्रैवर्सिंग का स्टेप्स आप बुक में देखेंगे, आपको हम नोट देंगे, उसमें जब आप ट्रैवर्सिंग का मेथड देखेंगे तो उसमें भी आपको पॉइंट्स ABCD मेंशन किया रहेगा। तो आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, वरना ABCD पॉइंट पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसी तरह से आपको डिफ्लेक्शन एंगल भी पूछ सकता है, और आपको फास्ट एंगल मेथड भी पूछ सकता है। हो सकता है कोई 2 मेथड आपको पूछ दे, बट जनरली 4 मार्क्स के लिए एक मेथड जो है वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये आपको एक ट्रैवर्सिंग में सबसे पहला जो आपका पार्ट था वो था मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्लोजिंग एरर क्या होता है। ये तो हम लोग एक ओरली समझ गए क्या होता है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग लैटिट्यूड डिपार्चर में भी और थोड़ा डीप जाएंगे कि किस तरह से कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जो सारे एरर्स आते हैं, वो एरर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि किस तरह से आपको क्लोजिंग एरर में लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है। ये जब तक नहीं पता चलेगा कि इसमें जो आपका ये क्लोजिंग एरर आ रहा है, तो इसका जो कुछ वर्टिकल डिस्टेंस होता है और कुछ जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इसमें से एक लैटिट्यूड होता है ये वर्टिकल वाला, और ये डिपार्चर होता है हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों आप कैसे निकालते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। और फिर उसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैवर्स को बैलेंस करने का। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग द ट्रैवर्स। जो हम लोगों का क्लोजिंग एरर आता है और उसको हम लोग करेक्ट करते हैं, तो उसको जो वर्ड हम लोग देते हैं वो कहते हैं बैलेंसिंग। तो वो बैलेंसिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 से 4 क्लासेस में आपका ये ट्रैवर्सिंग जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।